रुदल को जवान किया, राज सोर्री पर राजगादी को अल्लाह को बिठाया और पहलमना का रहने वाला और ब्रह्मदेव मंडल उनको पुत्र मिल गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय पालमना घर। तुम अपना कुशल बताओ, मुहब्बा की राजा क्या है? पिताजी मेरा कुशल अच्छा ही अच्छा है, आप अपना कुशल किला बनारस का बताइए पिताजी, क्या कुशल? मेरा कुशल तो बिल्कुल ठीक है और मैं जो यहाँ आया हूँ। पिताजी किस कारण से आपको आना हुआ पिताजी? बहुत दिनों के बाद में आपने आए हैं। पहले तुम सच करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं किस कारण से आया हूँ। क्या पुत्र पिता में क्या सच करने का बात? जब तक सच नहीं करोगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पिताजी क्या सच करने पड़ेगा? हाँ, एकदम करना पड़ेगा सच। ठीक है पिताजी, मैं आपका वचन कभी नहीं उल्लंघन कर सकते हैं पिताजी। ये कसत करिया हो पीता सतत ये दोसा राहो। तेसर साता करिया हो पीता तोरे सादा सात में हो। जे हो कोई चाहल काटता मरखा हो गई हो पास हो। सिया राम बोलो श्री राम। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। बताइए पिताजी। मैं मक्का मदीना जाता हूँ हज करने के लिए। अच्छा वाली बात है पिताजी। मुझे इंद्रजीत कुमार चाहिए। क्या? इंद्रजीत कुमार। क्या पिताजी इसी कारण से आपने सच करवाए हैं? पिताजी हिंदू का धर्म नहीं होता है मक्का मदीना जाने के लिए। आप कह रहे हैं कि अमरपति अल्लाह इंद्रजीत को दे दो, मैं मक्का मदीना लेकर के जाएंगे। हाँ हाँ, पिताजी जिस रोज रुदला ने विवाह करके लाया था मोरंगर वाली को, उसी रोज मैंने गठ लिया था कि अगर रुदला को लड़का हो या लड़की होगा तो मैं उसे मक्का मदीना ले जाऊंगा साथ हज करने के लिए। पिताजी आपने अपना सत को बचाने के लिए चाहते हैं, लेकिन मेरा सत आज भगन होने वाला है, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं बनता है। पुत्र तो है रुदल का और मोरंगनी का। मेरा हक नहीं बनता है पुत्र इंद्रजीत को देने का। आपको पुत्र चाहिए तो मेरा बेटा इंदल कुमार है, आप ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंदल कुमार नहीं चाहिए, मुझे इंद्रजीत चाहिए, क्योंकि मैं तो उसी का कबला किए हुआ था। पिताजी उससे नहीं, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ पिताजी। आपका वचन मैं कभी नहीं काट सकता। देखो अमरपति, अगर नहीं देना है तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं देना है तो सो बोलो, देना है तो एक ही बार में बोल दो। नेता तुलसी चैतन्य बाबा
अगर नहीं देना है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी, आपका मैंने पोसा पाला हूँ और आपका मतलब से यह मोहवाराज मेरा नाम से लिखवाया गया है। ठीक है, मेरा भाई रुदल कहीं गया होगा, आने के बाद मैं उनसे विचार लेता हूँ। अरे अगर रुदल नहीं दिया, रुदल मान लो अगर तुम्हें नहीं दिया, बोलिए पिताजी। तुम्हें रुदला को इस राज पाट से हटा देना है। ठीक है पिताजी। और फिर भी नहीं माने तो मुझे कोड़ कुश्ती का शराप दे देना है और 14 बरस के लिए वनवास कर देना है। मैं तब तक जा करके आराम करता हूँ, रुदला को मंगा के पूछ के मुझे बताओ। ठीक है पिताजी, मैं आवाज लगा रहा हूँ, छोटे भाई रुदल है। ठीक है, लगाओ। कहा गेलो किया भेलो हो, रुदल सिंह भाई रुदल कहाँ हो? हेलो, आप हो दिलान देने वाले धर्मेंद्र मंडल जी, बभन गमा, सुभाष जी, दोनों दोस्त मिलकर 51 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए लाख लाख शुक्रगुजार। जय हिंद, जय भारत। छान छान प्राण उड़ै हो, रुदल। अब उनका कहना है, फूल तो देखा हूँ अनेकों पर गुलाब जैसा नहीं, फूल तो देखा हूँ अनेकों पर गुलाब जैसा नहीं, नाच तो बहुत देखा हूँ पर अंगद शर्मा जैसा नहीं। खुश रहो मंत्री। मालिक, छोटा मालिक बोलना है। मंत्री जी, एक बार जा करके देखो छोटे भाई मेरा अनिल रुदल कहाँ गया है, नहीं गया है। मैं कितनों देरों से आवाज लगा रहा हूँ, मेरा भाई नजर नहीं आता है। मालिक तुरंत बोला देशी। तुरंत बना दीजिए, लेट मत करो।
आबा जाए मालिक जी हो छोटे का हो इंतजार कर रहा है कहाँ है जल्दी अभी और जल्दी सुन रहा हूँ शाणापति का आ रहा हूँ बरका मालिक इंतजार करे जल्दी अबू जल्दी ठीक है मीरन शेरलाल आराम करो मैं आ रहा हूँ और याद कर रहे राज्य महब्बा में बड़े भैया अमरपति आल्हा राज सिंहासन पर चल करके देखता है ये जंगी रुदल कि न जाने क्या जरूरत पड़ चुका है शंकर जी चल करके देखता हूं कि ना जाने क्या मुसीबत पड़ चुका है झुमल ही रुदले
सुना हो बड़े भैया का, न जानी सेनापति के द्वारा याद किया, कौन ऐसा मुसीबत पड़ चुका रूदल के पेशेंटी में, जा करके पूछता हो। अरे मैं ज्यादा जब 51 किला की सूरवीर छत्री राज मोहब्बा पर उल्हन उपराग लिया जब दिया होगा, तो नहीं मैं बोटी बोटी नोश डालू तो मेरे नाम रंगबाज नहीं। भैया देश का राजा बैठा तो औरत बैठे मुगल पठान, लेकिन मामा बैठा हरम ज्यादा शकुनी मामा माहिर रूदल का मामा कहलाता है, लेकिन जन्म जन्म का चुगलखोर है। राज मोहब्बा में कदम रखता है, सबसे बातें करता है। जब ये हंठी रूदल का आवाज को सुनता है तो ना जाने कहां छुप जाता है। भैया देश का राजा बैठा और तो बैठे मुगल पठान, तो भैया सुनो सभा श्रीमान, लेकिन ऊंचा सिंहासन बता की भैया सुनो सभा श्रीमान, ये नहीं जाने है पद्म सभा को। सबसे पहले मैं भैया की चरणों में नमन करता हूं और एक आवश्यक सूचना है। हमारे मेला के व्यवस्थापक महोदय से गुजारिश है कि कृपया करके एक बार हम तमाम कलाकार के लिए चाय भेजने का चेष्टा करेंगे। हमारे मेला कमेटी के व्यवस्थापक महोदय से गुजारिश है कि एक बार तमाम कलाकार के लिए चाय भेजने का प्रयास करें। जब भी कहीं से ये रूदल पहुंचता था राजमहल को, तो रूदल को देखते ही दौड़ के सीना से लगाता था, लेकिन आज देख रहा हूं कि सर पर हाथ है। दसना जोड़ी भैया जी, रूदल प्रणाम, सुहाग
जी चरण भैया आपकी चरणों की दास बनके रहता हूँ राज महबूबा में। जब भी कहीं निकलता है ये हंठी तो आपसे आदेश लेके निकलता हूँ मैं। बात तो सही है जंगीरुद्दीन। और आज तक मैंने आपकी आदेश को उल्लंघन नहीं किया हूँ बड़े भैया। सत बात है। और घर में बड़े भैया एक पिता की तुल होते हैं। जो आदेश आप किए इस रुदल को आज तक मैंने उल्लंघन नहीं किया भैया। मैं आज देख रहा हूं कि जब भी ये हंठी कहीं से जंगल से शिकार खेल के आता था तो राज सिंहासन पर आप खुशी उमंग के साथ रुदल रुदल अनुज कह के याद करते थे। सही बात है। लेकिन आज जब मैंने सेनापति मुझे याद किया, जब मैंने पहुंचा तो आपकी सर पर हाथ, उदास चेहरा, ये छोटे भाई हंटी को रहते हुए अगर बड़े भैया के ऊपर कष्ट है तो धिक्कार है रुदल को। कौन ऐसा देश का सोरबीर छतरी राज मोहब्बत पर आंख उठा के देखा है? जंगीरुद्दीन सुनो, कोई ऐसा छतरी नहीं था और वीर को ही पैदा नहीं लिया है कि मेरा भाई जंगीरुद्दीन रहते हुए कोई आंख दिखा सकता है। भैया जंगीरुद्दीन किला बनारस से पिताजी ने आया। क्या बनारस से पिताश्री आए? हाँ जंगीरुद्दीन, मैंने उनसे कुशल पूछा, हुआ अपना कुशल अच्छा ही बताया। मुझसे भी पूछा, मैं भी कुशल अच्छा बताया। भैया ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि जहां ये रुदल बड़ा हुआ वहां से पिताजी सैयद राज मोहब्बा में पहुंचे। लेकिन कुशल बताने के बाद मैंने पूछा उनसे, पिताजी किस कारण से आना हुआ? वह ने कहा कि अमरपति अल्लाह मेरा पोसा हुआ है। दोनों भाई जंगीरुद्दीन और अमरपति अल्लाह, मेरा वचन को मानो, एक बार तूने मेरे साथ में सत कर दो। और एक आवश्यक सूचना हमारे साउंड ऑपरेटर के लिए, कृपया करके आप स्टेज पे थोड़ा दड़ी दे देते अच्छा होता, क्योंकि हम सबका कपड़ा गंदा हो जाएगा। थोड़ा करके आप, रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है कि स्टेज पर थोड़ा आप दड़ी को बिछा दीजिए, अच्छा रहेगा, वरना हम सबका कपड़ा गंदा होगा। भैया आप सुनाइए क्या कहा? वह ने कहा, एक बार अमरपति अल्लाह मेरा वचन को मानते हुए तुमने सत कर दो। भैया आप तो राज
मोहब्बा में दुनिया वाले सत्यवादी के नाम से जाना करता है। आप सत्य का कारण बिकला या मरपाती या हार नूरी बबुआ रही आज सत्य में बीत चुका है तुम्हारा भाई अमरपति अल्लाह। क्या बोरा हो आज सब करा करके मेरे साथ ने धोखाबाज किया है। मुझसे मांग किया पुत्र इंद्रजीत क्या भैया मदीना ले जाने के लिए हज करने के लिए। भैया मैंने एक बचपन से पढ़ने लिखने की मर्म को नहीं जान सका। मुझे पता है कि राइफल में कितना बड़ा गोली लगता है, बास्केट में कितना बड़ा सत्यवादी स्वयं राज मोहब्बा में राज सिंहासन पर है। पिताजी के साथ आपने सत्य किया और पिताजी ने आपसे क्या कहा? इंद्रजीत कुमार को मांग किया मक्का मदीना ले जाने के। क्या इंद्रजीत कुमार? मेरा सत्य को बचा लो जंगीरुदल, इंद्रजीत कुमार को दे दो जाने के लिए। भैया आप तो जानते हैं कि इंद्रजीत कुमार एकलौता पुत्र है ये जंगीरुदल का, और मैंने एक पुत्र के कारण से मोरंग वाली सती भोला को मैंने 14 बरस के लिए वनवास भी किया था, और इंद्रजीत कुमार को मैं पिताजी के साथ लगा नहीं भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भैया। जंगीरुदल मैं भी पुत्र इंद्रजीत झोली फैलाता हूं भैया कि आज तक मैंने आपके आदेश को नहीं उल्लंघन किया, लेकिन पुत्र पर अधिकार सिर्फ पिता का नहीं माता का भी होता है। जितना अधिकार इंद्रजीत पर मेरा है उतना सती भोला का है। जंगीरुदल मैं भी फिर भी मेरा सत्य को बचा लो। मांगे छिया भैया जी मैं आप
की चिल्लों पर सिर झुका के माफी मांगता हूं भैया। माफ कर दिया रूदाल सिंह के भैया नाम चार ही जे तया हाथ जोड़ता हूं मैं भैया। काला काबा चारियों बाबू हो बाराकाल भैया भैया। आप तो जानते हैं कि इंद्रजीत कुमार एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी मध्य प्रदेश कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए